हेलो एवरीवन, टुडे हम पॉलिनेशन करेंगे। सो बहुत ही बड़ा टॉपिक है पर हम बहुत इजी में करेंगे। देखो, पिछले क्लास में देखा था कि पोलन ग्रेन माइटोसिस करके 2 सेल स्टेज फॉर्म करता है। ठीक है, उसमें वेजिटेटिव सेल होता है और जेनेटिव सेल होता है। 2 सेल स्टेज शेड होता है, मतलब झड़ना 60% जो है 2 सेल स्टेज में गिरता है एंड 3 सेल स्टेज में 40% जो है गिरते हैं। उसके बाद पोलन ट्यूब ग्रो होता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब ये जो पोलन ट्यूब है किसका पार्ट है? वेजिटेटिव सेल का। और ये जो मेल गैमेट्स है वो किसका पार्ट है? जेनेटिव सेल का। हमने देखा है। अब ये जो मेल गैमेट्स है उसको जो है हमें ट्रांसफर करना है। सब वो प्रोसेस हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ऐसा क्यों? हमें क्यों ट्रांसफर करना है? बिकॉज यहाँ के जो मेल है एंड जो फीमेल गैमेट्स है दोनों ही नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब वो चल नहीं सकते। अब कोई इंसान चल नहीं सकता तो कैसे जाएगा? वो उसके पास पूंछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो या तो हवा से जाएगा या तो फिर इंसेक्ट लेके जाएगा, पानी से जाएगा। तो डिफरेंट वेज है इसके। बर्ड्स लेके जा सकते हैं। सो वो हम इस क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन होता है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ माने खुद, जैसे उस जो है उसे हम कहते हैं मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट। मोनोशियस क्या होता है? देखो, मोनोशियस, मोनो माने सिंगल, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही रहेंगे। ठीक है, उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे कि डाइशियस या फिर यूनिसेक्सुअल। जैसे कि हम क्या, अकेले एक लड़का है, अकेले एक लड़की है। ठीक है, अकेले लड़का सिंगल है हम। ठीक है, हमारे इसमें मिक्स नहीं है। इसमें जो है अलग अलग रहता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यहाँ पे जो है दोनों एक ही में होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में मेल अलग होता है, अलग प्लांट होता है या फिर अलग बॉडी होती है, एंड फीमेल जो है वो अलग बॉडी या फिर अलग प्लांट होती है। ऑटोगैमी, यहाँ पे जो सेल फंक्शन के 2 टाइप्स है, ऑटोगैमी एंड जेटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? सेम फ्लावर, एक ही फूल के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल। जैसे आप याद रख सकते हो भाई बहन की शादी। भाई बहन की शादी तो बहुत ज़्यादा ये लोग रिलेशन में, मतलब सगा भाई बहन की शादी होगी तो कैसा होगा? बच्चा जो है कुछ डिफेक्ट होगा बच्चा में, लाइक दैट। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? आफ्टर 5 to 6 जनरेशन जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब मैंने ऐसा कर दिया, मैंने भाई या बहन से शादी कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा फिर 2-3 जनरेशन्स के बाद जो है उनकी जो एंसेस्टर्स है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, पोलन जो है वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर, खुद के फ्लावर के अंदर ही वो पोलन जो है ट्रांसफर होता है। जेटेनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर पे ट्रांसफर होता है बट सेम प्लांट होता है। ठीक है, देखो अगर तुम यहाँ पे फ्लावर देखोगे तो डिफरेंट फ्लावर होगा। 2 फ्लावर अलग है, ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, बट कौन से दोनों एक ही झाड़ में प्रेजेंट है। 2 फ्लावर एक ही झाड़ में प्रेजेंट है। सब जेटेनोगैमी की, जैसे कि रिलेटिव की शादी। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है? मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। सो यहाँ पे तुम किसी अननोन से शादी कर रहे हो। ठीक है, कोई कुछ भी, कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं, तुम एक डिफरेंट, कोई अनजान इंसान से शादी कर रहे हो। दैट इज डिफरेंट प्लांट से तुम शादी कर रहे हो, लाइक दैट। सो जीनोगैमी में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं है, बायोटिक मतलब जिसमें जान होती है। अबायोटिक जैसे आपका एड, जैसे हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं, जिसका हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो एनीमोफिली कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स लविंग, हाइड्रोफिली। ठीक है, इसके 2 टाइप है, एपीफिली एंड हाइपो। एपी मीन्स अबव, हाइपो मीन्स बिलो, नीचे। तो ये जो है वाटर के ऊपर प्रेजेंट होगा, ये वाटर के अंदर, एकदम गहरे समुद्र के अंदर इसका जो है पोलन रहेगा। नेक्स्ट इज, अगर हम बायोटिक देखें, बायोटिक में जिसमें जान है, जैसे कि एंटीमोफिली एक इंसेक्ट लेके जा रहा है, काइरेप्टोफिली एक बैट लेके जा रहा है, मैलोकोफिली एक स्नेल लेके जा रहा है, एंड ऑर्निथोफिली एक बर्ड लेके जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ऑटोगैमी आप देख सकते हो, जेटेनोगैमी दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, जीनोगैमी या फिर एलोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पे जो है फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स पोलन,
अब जिटोनोगामी क्या होता है, सेम प्लांट पे 2 फ्लावर होते हैं, तो पोलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है। यहाँ पे देखो डिफरेंट प्लांट ही है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे ये ए जो है ये ऑटोगैमी है, ये ए जो है वो ऑटोगैमी है, एंड ये जो बी है वो जिटेनोगैमी है, एंड जो सी है वो जीनोगैमी है। वेट फॉर सेकेंड, ओके कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, हाँ चलो। ऑटोगैमी क्या होता है, आगे नटक गया। ऑटोगैमी क्या होता है, देखो ये सेम फ्लावर है, ये सेम फ्लावर, एक झाड़ है जिसमें 2 फूल है, ठीक है। ये खुद के फूल से खुद पॉलिनेशन कर रहा है, सो हम ऑटोगैमी कहते हैं, सेम फ्लावर सेम प्लांट। जिटोगैमी क्या होता है, ये इसका सुबह पोलन जो उड़ के इसके ऊपर आया, ठीक है। पर ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर है, ये ए फ्लावर है ये बी फ्लावर है, बट कौन सा सेम झाड़ है। देखो यहाँ पर लिखा मैंने डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट है। एक देखो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, यहाँ से जो है पोलन उड़ के या फिर पानी से जाके या फिर कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है, बर्ड लेके जा रहा है, बैट लेके जा रहा है, उड़ा के सी प्लांट पे गया, बी से सी। ये डिफरेंट प्लांट है और ये डिफरेंट प्लांट है, दोनों का कोई नाता नहीं है। देखो ये मैंने पॉट बनाया, ठीक है, देखो ये डिफरेंट फ्लावर है, तो इसे हम जीनोगैमी कहते हैं, डिफरेंट प्लांट को हम जीनोगैमी कहते हैं। अब समझ आए क्या होगा आपको, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैंने एक और स्लाइड लाया है आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आई थिंक सो। ओके, ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, पोलन ट्रांसफर विद इन 1 फ्लावर, एक ही फ्लावर में जो है पोलन ट्रांसफर हो रहा है। वेट फॉर अ सेकेंड गाइस, मुझे इसे एडिट करना पड़ेगा। ओके यस, ये तो पॉइंटर ही नहीं रहा है आपका, चलो वेट, देखो मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, पोलन ट्रांसफर बिटवीन 1 फ्लावर, पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर ऑफ 1 प्लांट, एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है। ओके चल रहा है थिंक सो, देखो चल ही नहीं रहा। ओके देखो ये एक फ्लावर होगा ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। इसका हम पिक्चर रिलेटेड फंक्शन देखेंगे। चलो देखो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। यहाँ पे देखो एक ही झाड़ है, उसके अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो एक ही झाड़ के अंदर 2 फ्लावर है, इसका यहाँ पे उड़ रहा है बट सेम प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक अलग झाड़ है, ये अलग झाड़ है, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ में जा रहा है। यहाँ पे एक ही झाड़ के अंदर हो रहा है पर डिफरेंट फ्लावर के अंदर हो रहा है। यहाँ पे एक झाड़ के अंदर हो रहा है, खुद ही के फ्लावर से खुद ही से हो रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं वेट फॉर सेकेंड, मुझे एडिट करना पड़ेगा, इस बार एडिट करके पोस्ट करना पड़ेगा लगता है। चलो स्टार्टिंग में जब मैंने PDF जब लिख रही थी ना तभी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। यस तो वी आर बैक। सो टाइप्स, पॉलिनेशन के टाइप्स, ऑटोगैमी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है चैस्मोगैमस, दूसरा होता है क्लस्टोगैमी। चैस्मोगैमी का होता है फ्लावर्स हमेशा खुले होते हैं। ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, खुद से पॉलिनेशन होता है, रिश्तेदार या फिर भाई बहनों का। एंड बाइसेक्सुअल होगा, मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों जो है
एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। इसको बाइसेक्सुअल को मोनोइशियस भी कहते हैं। फ्लावर्स जो है क्लिस CL से आएगा कोई, फ्लावर्स जो है क्लोज होंगे। सीड एश्योर्ड होगा, मतलब इसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई हवे से आएगा, पानी से आएगा, इंसेक्ट्स आएगा, कोई मुझे आके दे दे, नहीं, वो ऑलरेडी रेडी है, सेट है शायद, इसलिए सीड एश्योर्ड रिदम। इसका एग्जाम्पल है कॉमिनेलिया ऑक्सैलिस वॉयलियाना। आप कैसे याद रख सकते हो? कॉमिनेलिया एक लड़की थी जो ऑक्स पे बैठ के वॉयलिन बजा रही थी। नेक्स्ट इज होमोगैमी भी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। जब दोनों जो है एक साथ एक ही समय पे जो है दोनों बड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं होमोगैमी। नेक्स्ट दिस इज योर एनिमोफिली। एनिमोफिली हमने देखा था आपके अबायोटिक में। एनिमोफिली मतलब विंड, जिसमें जान नहीं है, उसे हम अबायोटिक कहते हैं। क्रॉप प्लांट्स में यूजुअली होता है वीट और राइस में। देखो एबायोटिक में कोई ट्रिक क्या रखनी कि इसमें कोई भी इसके जो फूल है वो कलरफुल नहीं होते, कोई इसमें सुगंध नहीं होता, नो ऑर्डर होता है, एंड कोई नेक्टर नहीं होता, कोई ट्रीट नहीं होती। नेक्टर मैंने ऐसा खुशी से देते खाने के लिए, वो भी नहीं होता। ठीक है, इसके जो एडेप्टेशंस है दैट इज फ्लावर्स जो है स्मॉल है, कलरलेस है, नो नेक्टर एंड नो ऑर्डर। जैसे मैंने बताया था अबायोटिक में नेक्टर नहीं होगा, ऑर्डर भी नहीं होगा, एंड कलरफुल फ्लावर्स भी नहीं होंगे, यूजलेस है। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे। एक हवे में है तो कुछ पता नहीं चलेगा, एंड एक विंड में है तो वो भी कुछ पता नहीं चलेगा। जो पॉलन ग्रेन से लाइट वेट होते हैं, सूखा होता है एंड प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर में। स्टिग्मा जो है फेदरी होती है और स्टेमन जो है लॉन्ग एंड वर्सेटाइल होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। यहाँ पे जो फ्लावर्स छोटे होते हैं इसमें अगेन नेक्टर और ऑर्डर नहीं होता। पोलन जो है वो लॉन्ग और अनवेटेबल होता है बिकॉज पानी में होता है, तो इसके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, इससे इसके ऊपर से कवरिंग रहती है पोलन के ऊपर ताकि वो गीला नहीं हो सके। हाइड्रोफिली दो टाइप्स के होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपो मैंने बताया था बिलो द सरफेस, मतलब एकदम नीचे डूबा हुआ रहेगा पोलन, एंड एपी मैंने सरफेस के ऊपर, नदी के ऊपर तैर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल है जुस्टेरा और इसका एग्जाम्पल है वेरिनिसेनेरिया। यहाँ पे कोई एक्साइन लेयर नहीं होता, फॉर्ड बाय फीमेल प्लांट होता है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एपीहाइड्रोफिली ईस्ट से आप याद रखोगे एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे हवा भी उड़ के जा सकता है, एंड आपके जो है इंसेक्ट्स भी से ऊपर से उठा के इसको लेके जा सकते हैं। इसीलिए जो इसके दो टाइप्स है, हवा एनिमोफिली एंड एंटोमोफिली दैट इज योर इंसेक्ट। तो एनिमोफिली का है पोटामैग्नेटॉन एंड इंसेक्ट का आपका वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। चायन के नाम पे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली लिखा है बट नाम पे नहीं जाना है बिकॉज ये दोनों जो है इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, वाटर का। नेक्स्ट इज एंटोमीफिली, इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन होता है, जो है अच्छे अच्छे जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, सेस्ट्रम हो गया। सेस्ट्रम में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है गाइस। इसके अडेप्टेशंस क्या है, फ्लावर जो है वो लार्ज होते हैं, शोवी होते हैं। मैंने बताया था बायोटिक के जितने भी हैं उनके पास फ्लावर शोई होते हैं, नेक्टर होता है उनके पास, ऑर्डर होता है उनके पास, बिकॉज उनके पास जान होती है। तो जान जिसके पास होती है वही सुगंध जो है खाना एंड आपका जो अच्छा कपड़ा पहनता है, लाइक दैट इट इज, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। तो ये शोवी होता है, ब्राइट कलर होता है, स्वीट ऑर्डर होती है, नेक्टर होता है। स्टिग्मा कैसे होता है, रफ एंड स्टिकी होता है, स्टिकी ताकि अच्छे से पोलन आके स्टिक हो सके उस पर। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे होते हैं, स्पाइनी एंड स्टिकी। स्पाइनी माने कांटे की तरह, स्टिकी माने चिपचिपा, इसको हम पोलन किट कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। बर्ड्स के जो है स्मॉल साइज एंड लॉन्ग विंग्स होते हैं, जैसे कि सनबर्ड्स एंड हमिंग। फ्लावर्स जो है वो लार्ज होते हैं, शोवी होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं, नेक्टर होते हैं, बट ऑर्डर नहीं होता। क्यों? बिकॉज हमारे जो बर्ड्स के पास है उनके पास पुअर सेंस ऑफ स्मेल है। अब उनके पास नाक ही सही से नहीं है तो स्मेल देख के कोई मतलब है नहीं, तो स्मेल पे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इस पर ऑर्डर नहीं है। इसका एग्जांपल है, आप इसकी ट्रिक कह सकते हो BQ। इसकी याद करने की जो ट्रिक है दैट इज योर BQ, 3B। बॉम्बैक्स आपका, बॉटल ब्रश आपका एंड बुटिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है काइरेप्टोफिली, माने पॉलिनेशन बाय बैट्स।
यहाँ पे अडेप्टेशन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, फ्लावर जो है वो डल कलर के होते हैं पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है एंड नेक्टर होता है। देखो बैट के पास ना आइस इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए इतना कलरफुल फ्लावर रख के कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने डल फ्लावर रख दिया। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, उसकी जो नाक है बड़ी अच्छी है तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रख दिया और नेक्टर रख दिया। पोलनग्रेन्स लार्ज है, इसका एग्जाम्पल है कदाम ट्री, एडासोनिया एंड केलगिरिया जिसका नाम है सॉस ट्री। आपको जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी याद रखना है और जो बाहर लिखा है वो भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस का होता है जो अवॉइड करता है सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। 2-3 जनरेशन के बाद जो आपका जनरेशन है वो इनफर्टाइल हो जाता है, जो बच्चे देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। इसीलिए जो है हमारा जो है एम होता है कि अवॉइड करना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी, आप क्या कर दो, मेल और फीमेल पेरेंट को अलग अलग ही रख दो। डाइशीसियम कहते हैं इसे। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। एग्जाम्पल मेल्स में जिससे अवॉइड होगा, अगर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी दोनों अवॉइड होगा। ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं या मोनोशियस। पर हमारे हम अपने प्लांट को क्या करेंगे, डाइशीसियम रखेंगे, मतलब मेल और फीमेल पेरेंट को अलग रख देंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं होगा। सेकेंड इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब टाइम, डाइकोगैमी इज रिलेटेड टू टाइम। हम एंथर और स्टिग्मा का मैच्योर करने का जो टाइम है वो डिफरेंट अलग अलग हम कर देंगे, ठीक है। हमने एक और टर्म पढ़ा था होमोगैमी, दोनों को मैच्योर करने का टाइम सेम रखेंगे तो होमो इज इक्वल टू सेम। यहाँ पे डाई, अब डाई से आता तो डिफरेंट टाइम, अब डिफरेंट टाइम पे जो है मैच्योर कर रहे हो एंथर एंड स्टिग्मा को। ये जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस, मेल एंड फीमेल पेरेंट एक ही में होता है। अगर दोनों एक ही में तो कोई रास्ता है नहीं दूसरा, इसीलिए हम जो है डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करेंगे। प्रो एंडी मतलब क्या होता है, मेल को पहले मैच्योर करेंगे। प्रोगाइनी मतलब क्या होता है, फीमेल को पहले मैच्योर करेंगे। अगर मेल को पहले मैच्योर करेंगे तो सनफ्लावर एग्जाम्पल है, फीमेल को अगर पहले मैच्योर होंगे तो ग्लोसरिया होगा। प्रेपोटेंसी मतलब क्या होता है, अदर फ्लावर जर्मिनेट। मैं एक फ्लावर हूँ, मैंने अपना पोलन बनाया, मैं अपने प्लांट पे जर्मिनेट करने वाली थी, मेरे बाजू वाले प्लांट ने आके जल्दी जर्मिनेट कर दिया, अदर फ्लावर जो है जर्मिनेट कर दिया। एग्जाम्पल है एप्पल में। हेट्रोस्टाइली मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइल माने आपकी स्टाइल, स्टिग्मा तो डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टिग्मा होगा, ठीक है। स्टिग्मा या फिर स्टाइल की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल है प्राइमरोस एंड प्रिमोला, छोटा होगा बड़ा होगा लाइक दैट। हेट्रोगैमी मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमी मीन्स आपका एंथर हो गया, तो एंथर या फिर फिलामेंट कह सकते हो। तो डिफरेंट लेंथ ऑफ एंथर, जैसे कैलोट्रॉपिस में होता है कि उनका जो एंथर का जो लेंथ है वो डिफरेंट होता है। एंथर या फिर आपका फिलामेंट का जो लेंथ है वो लंबा छोटा मीडियम होता है, ऐसा होता है ताकि उसका पोलन जाके जर्मिनेट ना हो, किसी और प्लांट का पोलन आके जर्मिनेट हो, बट सेम स्पीशीज का हो। सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब सेल्फ माने खुद, स्टेरिलिटी मतलब बच्चा ना पैदा करने वाले लोग को हम स्टेरिलिटी कहते हैं। सो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। मैं अपना खुद का जो फ्लावर का जो पोलन है उसको मैं नहीं, तुम यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकते, ऐसा मैं कह रही हूँ। खुद को ही मैं जो है दोषी मान रही हूँ, लाइक दैट इट इज। खुद के पोलन को ही मना कर रही हूँ जर्मिनेट करने के लिए। समझो ये एग्जाम्पल मैंने ड्राइंग में दिया, एक S1 प्लांट है, देखो ये S1 का पोलन है और ये S5 का पोलन है। S5 के पोलन को ये बढ़ने देगा बट S1 के पोलन को बढ़ने नहीं देगा, बिकॉज ये खुद एक S1 है और ये भी S1 है। खुद को ये बढ़ने नहीं देगा, दूसरे को बढ़ने देगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज थीका एंड टबैको। नेक्स्ट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलर और आपके पिस्टल या फिर कार्पल कहते हैं हम। पिस्टल माने स्टाइल, स्टिग्मा और आपका ओवरी, इनके साथ जो पोलन इंटरैक्ट करता है उसे हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। जो ये स्टिग्मा है इसके पास होता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मतलब रिकग्निशन साइट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रोज प्लांट है, इसके ऊपर जो है लिली प्लांट का जो है पोलन आ गया,
तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज रिकग्निशन साइट और रिकग्निशन साइट मतलब क्षमता होती है अपने प्लांट के पोलन को पहचानना, अपने स्पीशीज को पहचानना कि ये रोज का है कि कौन सा प्लांट का है। देखो अभी ये एक रोज प्लांट है और रोज का ही पोलन आ गया, तो देखो अभी एक ग्रो होगा, ये पोलन ट्यूब से ग्रो हो रहा है। यही अगर लिली का प्लांट है तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको ग्रो होने ही नहीं दिया। तो दिस इज ड्यू टू द कंपैटिबिलिटी ऑफ रिकग्निशन साइट। नेक्स्ट इज सुक्रोज के पास जो है इंड्यूस होता है पोलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ इन विट्रो करने के लिए। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, बॉडी के बाहर करने के पास सुक्रोज के पास कैपेबिलिटी होती है। एंड एक और होता है बोरिक एसिड, ये कहीं भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो क्या करता है एक्सेलरेट करता है सीड जर्मिनेशन को, एक्सेलरेट सीड जर्मिनेशन। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। सो दिस इज इट, थैंक यू।